ओके, तो चलिए एक अजीब सी कुलिनरी जर्नी पर निकलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां स्ट्रीट फूड का मतलब अब सिर्फ स्वाद नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है। ये एक तरह से उस दुनिया का दरवाजा है जहां इंटरनेट के लिए खाने पीने के सारे नियम, सारी हदें तोड़ी जा रही हैं। तो अब हम उस ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं जहां सिर्फ क्लिक्स और व्यूज के लिए हमारे ट्रेडिशनल इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ अजीब और सच कहूं तो कभी-कभी तो डरावने एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ एक दो अजीब डिशेस की नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है जिसमें हमारे क्लासिक खाने को बस तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया के लिए परोसा जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हमारी रोज की जो फेवरेट चीजें हैं उन्हें कितने ड्रामेटिक तरीके से बदला जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो डायरेक्ट कंपैरिजन है ना, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है। एक सीधी सादी चाय को क्या से क्या बना दिया। दूध की जगह एनर्जी ड्रिंक और अदरक मसालों की जगह सीरियसली केला। और जैसा कि यूट्यूबर कैरी मिनाती ने अपने फ्रस्ट्रेशन में कहा था, ये रिएक्शन ये एनर्जी ड्रिंक वाली चाय की बेवकूफ़ी को परफेक्टली बताता है। ये सिर्फ वियर्ड नहीं है, ये एक तरह से इंसल्टिंग लगता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा बेचारा समोसा, अब उसमें भिंडी, मशरूम और बीन्स जैसी फिलिंग्स डाली जा रही हैं। सोचिए जरा। और हद तो तब पार हो जाती है जब गुलाब जामुन पिज्ज़ा और 30 अंडों का ऑमलेट चैलेंज जैसी चीजें सामने आती हैं। यहाँ स्वाद से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सब कुछ बस सनसनी फैलाने के लिए है। लेकिन बात सिर्फ इन अजीब इंग्रेडिएंट्स की ही नहीं है। अब जरा ध्यान देते हैं इन वेंडर्स के थिएट्रिकल अंदाज पर, इनके ड्रामा पर। यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं परफॉर्मेटिव कुकिंग। वेंडर पहले एक एंटरटेनर है और कुक वो बाद में है। खाना बनाना अब एक शो बन गया है, बस। और ये स्लाइड इस प्रोसेस को एकदम परफेक्टली दिखाती है। खाना बनाने की जो आर्ट थी वो अब एक परफॉर्मेंस एड बन गई है जहां बस स्पीड और अग्रेशन ही मायने रखता है। लेकिन जब सारा फोकस सिर्फ शो पर होता है ना, तो एक बहुत ही सीरियस और चिंता करने वाली बात पूरी तरह से इग्नोर हो जाती है। इन वायरल वीडियोस के पीछे अक्सर हाइजीन के बहुत बड़े बड़े इश्यूज छिपे होते हैं। चीनी पर मक्खियां भिनभिना रही हैं, हाथ धोए नहीं जा रहे हैं, ये सब कैमरे पे नहीं दिखता। ये कोट बेसिक साफ सफाई को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने पर एक मज़ेदार लेकिन बहुत तीखा कमेंट है। ये दिखाता है कि वायरल होने की इस रेस में हेल्थ को कैसे दांव पर लगा दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है आखिर? जवाब सीधा है, इंटरनेट की अटेंशन इकोनॉमी। ये नंबर सब कुछ कह देता है। इतने व्यूज मिल सकते हैं एक ऐसे अजीब से वीडियो पर, और जब लाखों व्यूज दांव पर लगे हों तो फिर तो कोई भी हद पार की जा सकती है ना? ये जो सीधी बात कही गई है, ये फूड के इस एक्सट्रीम नेचर को ऑनलाइन पॉपुलैरिटी की इस कभी ना ख़त्म होने वाली दौड़ से सीधे सीधे जोड़ती है। ब्लॉगर्स हों या वेंडर्स, सब इस रेस में शामिल हैं। और इससे एक ऐसा सर्कल शुरू हो जाता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। जितना वियर्ड खाना उतने ज़्यादा व्यूज़, और जितने ज़्यादा व्यूज़ उतना ही प्रेशर और वियर्ड खाना बनाने का। ये साइकिल इस पूरे ट्रेंड को चला रहा है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स का मोटिवेशन कैसे बदल गया है। पहले गोल होता था एक सैटिस्फाइड कस्टमर, और अब गोल है एक वायरल वीडियो। तो आखिर में हम पहुंचे कहाँ? इस पूरे ट्रेंड का नतीजा क्या है और इससे क्या फील होता है? आखिरकार ये ट्रेंड एक ऐसे फूड कल्चर को जन्म दे रहा है जो बस बेतुका है और थका देने वाला है। इसे देखने वाले भी और बनाने वाले भी दोनों ही इस कभी ना खत्म होने वाली रेस से थक चुके हैं। कैरी मिनाटी की ये आखिरी लाइन इस पूरे तमाशे से जो फ्रस्ट्रेशन और हार वाली फीलिंग आती है ना, उसे एकदम बयां करती है। एक पॉइंट आता है जब लगता है कि बस यार, अब बहुत हो गया। तो बात बस इतनी सी है कि जो खाना कभी पेट भरने का एक सिंपल और टेस्टी तरीका हुआ करता था, वो अब एक परफॉर्मेंस बन गया है, एक चैलेंज और अटेंशन पाने की एक डेस्परेट कोशिश। और हम इसी एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब हमारे खाने का मेन पर्पस स्वाद नहीं बल्कि कंटेंट बनना हो, तो क्या खाने की जो असल सोल है वो कहीं खो नहीं जाती?